तो आपको बताते हैं कि कैसे भारत पर हमले का दुस्साहस पाकिस्तान को भारी पड़ा, उसे तगड़ी मार पड़ी है। पाकिस्तान की 9 एयरबेस पर भारत के हमले की नई सैटेलाइट तस्वीरें आई हैं और ये तस्वीरें साफ हैं और स्पष्ट हैं। इन तस्वीरों से साफ होता है कि पाकिस्तान के एयरबेस किस हद तक तबाह हो गए हैं। भारत ने बताया है कि हमले में 35 से 40 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए। सीज फायर के बाद पहली बार पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर दुनिया के सामने आए तो अस्पताल में वो दिखे। आसिम मुनीर को रावलपिंडी के कंबाइंड मिलिट्री हॉस्पिटल में देखा गया, जहां वो पाकिस्तानी फौज के घायल सैनिकों के जख्म सहला रहे थे। भारत की ओर से लॉन्च किए गए ऑपरेशन सिंदूर ने हवाई किले खड़े करने वाली पाकिस्तानी एयरफोर्स को सदमे में डाल दिया है। बड़े एयरबेस के तबाह होने के बाद पाकिस्तान अब सड़कों पर विमान उतारने का जुगाड़ कर रहा है। पाकिस्तान अब अपने आपातकालीन एयर स्ट्रिप को फिर से सक्रिय करने की कोशिश में लगा हुआ है। भारत माता की। पाकिस्तान में ऐसा कोई ठिकाना नहीं है जहां बैठकर आतंकवादी चैन की सांस ले सके। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। पीएम मोदी ने दिखा दिया है कि आदमपुर एयरबेस पर हमले का पाकिस्तान का दावा कितना झूठा और बेशर्मी से भरा है। पीएम मोदी के पीछे S-400 और MiG-29 की ये तस्वीरें पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश कर रही हैं और पाकिस्तान तक ये चेतावनी भी पहुंचा दी गई है कि झूठ की खेती से जंग नहीं जीती जाती। ये भारत शांति चाहता है, लेकिन अगर मानवता पर हमला होता है तो ये भारत युद्ध के मोर्चे पर दुश्मन को मिट्टी में मिलाना भी अच्छी तरह जानता है। ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान को जैसी चोट पहुंची है वो उसे कभी नहीं भूल पाएगा। वो तिलमिला रहा है और बौखलाहट में झूठ पे झूठ पे झूठ बोले जा रहा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद की सैटेलाइट तस्वीरें बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की कमर तोड़ दी गई है। पहली तस्वीर आपको दिखाते हैं नूर खान एयरबेस की, जो कि रावलपिंडी में है। ये बेस पाकिस्तानी सेना के मुख्यालय से केवल 10 किलोमीटर दूर है। सैटेलाइट तस्वीरों में कम से कम 2 सैन्य ट्रांसपोर्ट वाहनों को नुकसान साफ दिखाई दे रहा है। ये एयरबेस पाकिस्तान के लिए कितनी गहरी चोट है, उसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि यहाँ C-130 हरकुलस ट्रांसपोर्ट, II-78 टैंकर और काराकोरम H ट्रेनर एयरक्राफ्ट तैनात है। ये बेस पाकिस्तान की VVIP उड़ानों का भी अहम केंद्र है। अब दूसरे सबूत की बात करते हैं, भोलारी एयरबेस, जहां भारतीय सेना ने हैंगर को नष्ट कर दिया है। पहले और बाद की तस्वीरों में इसे समझा जा सकता है। कुछ विमानों की क्षति की बात भी सामने आ रही है। ये पाकिस्तान का नवीनतम एयरबेस है, जहां GF-17, F-16 और साब 2000 एवाक रडार सिस्टम के साथ तैनात है। इसकी क्षति से पाकिस्तान की हवाई निगरानी और प्रतिक्रिया क्षमता प्रभावित हुई है। तीसरा सबूत आपको दिखाते हैं जैकबाबाद एयरपोर्ट का। पहले और बाद की सैटेलाइट तस्वीरों से साफ दिख रहा है कि एक एयरक्राफ्ट हैंगर को लक्ष्य बनाकर तबाह किया। ये बेस रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है और कभी नेटो का अहम ठिकाना रहा है। यहाँ GF-17, ब्लॉक 2, F-16 और इटली में बने लियोनार्डो AW139 हेलीकॉप्टर तैनात हैं। चौथा सबूत रहीम यार खान एयरबेस, जहां भारतीय हमले से रनवे पर 19 फीट का एक बड़ा गड्ढा बन गया है, जिसके आसपास 43 फीट तक मलबा फैला हुआ है। हमले के बाद हवाई अड्डे की सभी उड़ानें 1 हफ्ते के लिए स्थगित कर दी गयी। ये बेस भारत की राजस्थान सीमा के पास स्थित है और पाकिस्तान की दक्षिणी हवाई रक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। एक और तस्वीर PAF बेस सक्खर की। सैटेलाइट तस्वीरों में 2 में से एक एयरक्राफ्ट शेल्टर पूरी तरह क्षतिग्रस्त दिख रहा है। ये एक फॉरवर्ड ऑपरेशनल बेस है जो बेगम नुसरत भट्टो एयरपोर्ट हवाई अड्डे के रूप में भी काम करता है। इसकी क्षति ने पाकिस्तान की दक्षिणी क्षेत्र में हवाई रक्षा को कमजोर किया। तो एक तरफ आदमपुर एयरबेस में सुरक्षित हमारे एयर डिफेंस सिस्टम S-400 और MiG-29 की तस्वीरें और दूसरी तरफ तहस नहस हुए पाकिस्तानी एयरबेस की तस्वीरें। सच साफ है। आज तक ब्यूरो।
शिवानी शर्मा हमारी सहयोगी हमारे साथ में बनी हुई है, रुक करते हैं उनका। शिवानी, एक तरफ आदमपुर एयरबेस की तस्वीरें दुनिया ने देखी, S-400 था, MiG-29 था, और दूसरी तरफ आसिम मुनीर अस्पतालों में घायल जवानों से मिल रहे थे, एयर स्ट्रिप टूटे पड़े हैं। ये तस्वीरें काफी हैं सच्चाई दिखाने के लिए दुनिया को। बिल्कुल हिमांशु, सच्चाई सामने आ गई थी उसी दिन जब पाकिस्तान ने गुहार लगाई थी कि DGMO स्तर की बातचीत होनी चाहिए और सीज फायर होना चाहिए। और बार बार अब जैसे जैसे ऑपरेशन सिंदूर के बाद डिटेल सामने आ रही हैं, सैटेलाइट इमेजेस सामने आ रही हैं, स्पेसिफिक नुकसान दिखाई दे रहा है, वो बिल्कुल साफ कह रहा है कि किस तरह का बड़ा नुकसान हुआ है पाकिस्तान को। दूसरी तरफ भारत के बारे में जितना भी झूठ फैलाया जा रहा था, सिर्फ पाकिस्तान की तरफ से ही नहीं, पाकिस्तान की जो एलाइज हैं, चाहे वो तुर्की हो, चाहे वो चीन हो, चीन का ग्लोबल टाइम्स हो, तमाम वेस्टर्न मीडिया के ऐसे लोग जो पाकिस्तान की तरफदारी करते हैं, वो सब फेक न्यूज़ फैला रहे थे, भारत का नुकसान दिखा रहे थे। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कल सुबह आदमपुर पहुंचे, उन्होंने दिखाया एयरबेस का एक एक वो असेट जिसका इस्तेमाल न सिर्फ ऑपरेशन सिंदूर में हुआ, बल्कि भारतीय जवानों का वो जोश और जज्बा जिसके आगे पाकिस्तान को घुटने टेकने पड़े हिमांशु। तो वहां पर हमने S-400 देखा, हमने वो रनवेज देखी जो शेप 1 में थी, हमने वो MiG-29 देखे जो हमारे भारत की वायुसेना की शान है। तो ये जो झूठ फैलाया जा रहा था वो तो कल ही उसका भंडाफोड़ हो गया। और दूसरी तरफ पाकिस्तान को जितना नुकसान हुआ है उसकी एक एक डिटेल अब सामने आ रही है।